Our state government. We are going to revise today chapter 19. In this chapter, we have to discuss how state government works, what are their functions, who are in the government, all these things. As we all know that India is a vast country, there are 28 states and 8 union territories. Okay, 28 states हैं. Here are the names of the states and 8 union territories are there as Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu are merged on 26 January 2020. ओके, दादर और नागर हवेली को दमन दीव के साथ मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में. सो वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. क्लियर? द क्वेश्चन अराइज व्हाई वी नीड स्टेट गवर्नमेंट. हमें स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? Can't we do our work ourselves? क्या हम अपना काम खुद से नहीं कर सकते? हमारी एक गवर्नमेंट हमारा वर्क नहीं चेक कर सकती? बेटा, it is very difficult to do work at all the places. Means a single person cannot work at all the levels. Same with the government. एक सिंगल गवर्नमेंट हर एरिया की, हर पर्सन की नीड्स को चेक नहीं कर सकती. वी नीड हेल्पर फॉर दैट. सो स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग like a helper of central government. They have their own areas and each area has its own government. हमारी कंट्री को स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड किया गया, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट्स, और एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट एरिया. ओके, सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मीन्स रूल करने के लिए, उस एरिया के वर्क को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए एक स्ट्रक्चर गिवन है. इन दिस स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एट द हाईएस्ट पोस्ट. सबसे हाईएस्ट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेकेंड लेवल. देन देयर इज़ डिविजन्स. डिफरेंट डिविजन्स हो जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट की. इन दैट वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स. आई होप you all know about the districts. And then in district there are blocks. In blocks there are villages. और district में फिर municipal corporation, municipality, city council, और उनके बाद उन सभी cities में different wards होते हैं. क्लियर? सबसे हाईएस्ट लेवल पर है सेंट्रल गवर्नमेंट. सी लिखा हुआ है यहाँ साथ. सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट. ओके, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट. देन स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं. देन डिविजन्स. डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड हो जाते हैं ये. उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट. स्टेट लेवल पर जो सिटीज़ को मर्ज करके डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं. ब्लॉक्स, विलेजेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल एंड वार्ड्स. क्लियर? दिस इज़ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. सो हु इज़ द हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट? विच इज़ द हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट? दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट. And the government of state level is called state government. Very good. Okay.
नाउ वाई डू वी नीड स्टेट गवर्नमेंट, हमें स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? अभी मैंने डिस्कस किया कि वी हैव अ लार्ज कंट्री एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गवर्न द होल कंट्री बाय अ सिंगल गवर्नमेंट। हम अपने घर की ही बात देखें, अगर हमारी मम्मा सारा वर्क कर रही हैं तो हर काम को परफेक्टली नहीं किया जा सकता। आवर मदर ऑल्सो नीड्स हेल्प फ्रॉम अस और फ्रॉम समवन एल्स। मम्मी को भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अभी सिर्फ घर की बात कर रही हूँ मैं, ओके। और अगर हम बाहर किसी शॉप की या किसी ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक हेड होता है, एक बॉस, और उसके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना अपना वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स सिंगल यूनिट, एक पर्सन या एक ग्रुप काम नहीं कर सकता सबके लिए, सो वी नीड डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। So that is the main reason that our constitution provided us state government and central government both for the smooth functioning of country। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो पूरी कंट्री के लिए वर्क कर रही है, इट वर्क्स फॉर द होल कंट्री, ओके। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पर स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, ताकि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो स्टेट में तो सेंट्रल के पास तो बहुत सारा वर्क है, उनके पास तो टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन्हें सबका वर्क देखना है। और इवन दे हैव टू मेक रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, दे हैव टू चेक सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। सो फॉर द स्टेट्स our constitution provided us state government, जो हमारे स्टेट लेवल पर लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट is responsible for good government of people of the state. The state government manages the affair of the state at 3 levels: legislative, executive and administrative. लेजिस्लेटिव का मीनिंग है बेटा लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस में लेकर आना, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल्स बनाना, उनको फॉलो करना, ओके। Now let's discuss with the legislature, executive, judiciary. Clear? Organs of state government. Firstly, legislature, as we have discussed that the main function of legislature is to make laws. Okay? मेन लेजिस्लेचर का क्या वर्क है? लॉज बनाना। So in our states we have bicameral legislature. In some of the states we have bicameral legislature. So what is bicameral legislature? वो स्टेट जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उस स्टेट को हम बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर की स्टेट बोलते हैं, ओके। एंड we have unicameral legislature in maximum states. There are only 6 states in which we have bicameral legislature. 6 states ऐसी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ओके। I have given you the name, so just tell me after the lecture. मुझे लेक्चर के बाद आप चैट बॉक्स में या जो कमेंट बॉक्स है उसमें 6 स्टेट्स के नेम बताएंगे जहाँ पर बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर है। इन द अदर स्टेट्स 22 स्टेट्स हैव यूनिकैमेरियल लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट इज यूनिकैमेरियल एंड व्हाट इज बाइकैमेरियल?
यूनिकैमेरियल मीन्स दैट देयर इज़ ओनली वन हाउस, वहाँ पर सिर्फ एक हाउस है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। उन स्टेट्स में एक ही हाउस है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और बाईकैमेरियल मीन्स कि 2 हाउसेज हैं, जहाँ पर 2 हाउसेज हैं कितनी स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में, तो ये बाईकैमेरियल है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट विधान सभा एंड लोक सभा। Firstly, I want to tell you that there are different number of members in each legislative assembly and council. Same members नहीं होते, same number of members नहीं होते, इनकी quantity, number of members चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब फर्स्टली विधानसभा है क्या? व्हाट इज़ विधानसभा? देयर इज़ द कंपैरिजन हियर। विधानसभा इज़ अ लोअर हाउस। द मेंबर्स ऑफ विधानसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल ऑफ द स्टेट। Members elect a speaker and deputy speaker. It passes annual budget. Members can question minister regarding working of the government, introduced bill and passes it, and its term is 5 years. Okay, this is about the Vidhan Sabha and its function. इकट्ठा ही इन्होंने बता दिया, but we will discuss one by one. Don't worry about that. सबसे पहले कि विधानसभा है क्या? विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। स्टेट में ये लोअर हाउस है, ये हाउस ऑफ पब्लिक है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विधानसभा। एवरी स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। मिनिमम पॉपुलेशन 60 एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन 500। ओके, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। Members of Legislative Assembly is known as MLA. Have you ever listened this name? Yes, we have participated many times in the election of MLAs. हम MLAs की इलेक्शन में बहुत बार पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलए क्या करते हैं? एमएलएस अपॉइंट होकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो मैक्सिमम एमएलए 60 हो सकते हैं, मिनिमम एमएलए 60 एंड मैक्सिमम 500। ओके, मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 25 ईयर्स। असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए। इस टर्म इज़ 5 ईयर्स और इसकी टर्म, टोटल टर्म मीन्स कि ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? दीज आर इलेक्टेड फॉर द टर्म 5 ईयर्स। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स देर आर इलेक्शंस, है ना? हर 5 साल बाद हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोटिंग करते हैं। तो after every 5 years there are elections. It means MLAs are elected for 5 years. But the legislative assembly can be dissolved earlier. Legislative assembly को जल्दी भी डिज़ोल्व कर दिया जाता है, as if they are the member of the legislative assembly
are not working according to the Constitution. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे कि उनकी जो मर्ज़ी आ रही है वो लॉ बना रहे हैं, जो भी मन कर रहा है वो काम कर रहे हैं, देन दे हैव टू रिज़ाइन, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, उसके लिए भी प्रोसीजर है. एंड अगेन द इलेक्शंस हेल्ड, फिर से इलेक्शन हेल्ड होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ लेट्स डिस्कस लेजिस्लेटिव काउंसिल. इट इज़ कॉल्ड विधान परिषद. वो विधानसभा थी और ये विधान परिषद है. ओके, देयर आर ओनली 6 स्टेट्स, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. In these 6 states we have विधान परिषद also. ओके, हमारे पास इन 6 स्टेट्स में विधान परिषद भी है एंड दिस इज कॉल्ड bicameral legislature. Okay, minimum member is 40 and it cannot exceed 1/3 of the total members of assembly. इसके मिनिमम मेंबर 40 होते हैं और असेंबली के मेंबर से 1/3 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मेन इंस्टीट्यूशन कौन सा है? दैट इज़ द असेंबली. ठीक है, और विधान परिषद जो है वो असेंबली की हेल्प के लिए है. ओके, 1/3 मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 500 यहाँ गिवन है, तो 500 इंटू 1/3, that is 1/3. Okay, now we are going to do the division. Near about 166 persons. Okay, if there is the 500 members in an assembly, then in Vidhan Parishad or in Legislative Council we have 166 members. Okay, and these members are elected for 6 years. ये members 6 years के लिए elect होते हैं and the house, जो ये Legislative Council का house है वो परमानेंट हाउस है. ओके, इट मीन्स वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता. उसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर की जगह फिर से 1/3 मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं. बाकी 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द लाइन ऑफ 1/3 मेंबर्स, दिस इज़ अगेन 1/3 एंड दिस इज़ 1/3, टोटल 3/3 हो गए, है ना. तो दिस वन लाइन और दीज 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड एंड ऑन द प्लेस ऑफ दीज मेंबर्स द असेंबली इलेक्ट अदर 1/3 मेंबर. तो ये दोनों अभी सेफ हैं, ये अभी हाउस में ही प्रेजेंट हैं, ये रिटायर नहीं हुए हैं. कौन रिटायर हुआ है? सिर्फ ये ए पर्सन्स जो हैं वो रिटायर हुए हैं. तो बी रो के पर्सन्स अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं. ओके, एंड सी ऑल्सो. देन आफ्टर 2 years बी मेंबर्स को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए मेंबर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे. अगेन आफ्टर 2 years सी मेंबर्स को हटा दिया जाएगा और नए मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे. देन आफ्टर 2 years, अब तब तक ये जो ए वाले मेंबर्स अपॉइंट हुए थे उनकी कितना टर्म हो गया? 2 + 2 + 2 6 years. ओके, तो आफ्टर 6 years
फिर से ये जो मेंबर्स ए के अपॉइंट किए थे, सिलेक्ट किए थे, उन्हें रिटायर कर देंगे. इट मीन्स मेंबर्स का टाइम, मेंबर्स का टेनर 6 ईयर्स का है, बट हाउस इज़ परमानेंट. हाउस में हमेशा कोई ना कोई मेंबर रहता है. ओके. द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल इज़ 30. नाउ एमएलए बनने के लिए हमारे पास एज कितनी थी? 25 ईयर्स. और मेंबर ऑफ काउंसिल बनने के लिए हमारी एज 30 ईयर्स. ओके. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन legislative council and legislative assembly. Okay, I hope you all can understand and you all have do the revision of that. So that's it for today.